नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आप सभी का मेरे YouTube चैनल द डिवाइन स्टोरी पर आपका स्वागत है। द डिवाइन स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। हर वर्ष हिमालय में अमरनाथ, कैलाश और मानसरोवर जैसे तीर्थ स्थलों में लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं। सैकड़ों किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। आखिर क्यों? यह विश्वास लोगों में यूं ही नहीं उपजा। शिव के सबसे प्रिय अधिक मास अथवा आषाढ़ पूर्णिमा से श्रावण महीने तक की पूर्णिमा के बीच अमरनाथ की यात्रा भक्तों को खुद से जुड़े रहस्यों के कारण और ज्यादा प्रासंगिक लगती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार अमरनाथ की गुफा ही वह स्थान है जहां पर भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने के लिए अमर कथा सुनाई थी। उस दौरान उस गुफा में उन दोनों के अलावा तीसरा वहां पर कोई प्राणी नहीं था। न महादेव का नंदी और न ही उनका नाग, न ही सिर पे गंगा और न ही गणपति कार्तिकेय। गुप्त स्थान की तलाश में महादेव जी ने अपने वाहन नंदी को सबसे पहले छोड़ा। नंदी महाराज जिस जगह पर छोड़े गए उस जगह को अब पहलगाम कहा जाने लगा। इसी कारण अमरनाथ यात्रा पहलगाम से शुरू होती है। यहाँ से थोड़ा और आगे चलने पर महादेव जी ने अपनी जटाओं से चंद्रमा को अलग कर दिया। जिस जगह ऐसा किया वह आज के समय में चंदनवाड़ी स्थान है। इसके बाद गंगा जी को पंचतरणी में और कंठाभूषण सर्पों को शेषनाग पर छोड़ दिया। इस प्रकार इस पड़ाव का नाम वर्तमान में शेषनाग नाम पड़ा। अमरनाथ यात्रा में पहलगाम के बाद सबसे पहला पड़ाव है गणेश टॉप। मान्यता है कि इसी स्थान पर महादेव जी ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा। इसके बाद महादेव जी ने जहां पर पिस्सू नामक कीड़े को त्यागा, वह जगह आज पिस्सू घाटी कहलाती है। इस प्रकार महादेव जी ने अपने पीछे जीवनदायिनी पांचों तत्वों को स्वयं से अलग कर लिया। इसके पश्चात महादेव जी ने माता पार्वती संग एक गुफा में प्रवेश किया। उस स्थान पर कोई तीसरा प्राणी यानी कोई व्यक्ति, पशु या पक्षी गुफा के अंदर घुसकर कथा को न सुन सके, इसलिए उन्होंने वहां पर चारों ओर अग्नि प्रज्वलित कर दी। फिर महादेव जी ने जीवन के अमर रहस्य की कथा शुरू कर दी। कहा जाता है कि कथा सुनते सुनते माता पार्वती जी को नींद आ गई और माता सो गई। महादेव जी को इस बात का पता ही नहीं चला और महादेव कथा सुनाते रहे। ये कथा इस समय दो सफेद कबूतर सुन रहे थे और बीच बीच में गूं गूं की आवाज निकाल रहे थे। महादेव जी को लगा कि माता पार्वती ही कथा सुन रही हैं और बीच बीच में हुंकार भर रही हैं। चूंकि वैसे भी भोलेनाथ अपने में ही मग्न थे, तो कथा सुनाने के अलावा उनका ध्यान कबूतरों पर नहीं गया। दोनों कबूतर कथा सुनते रहे। जब कथा समाप्त होने पर महादेव जी का ध्यान माता पार्वती पर गया तो उन्हें पता चला कि माता पार्वती तो सो रही हैं। उनकी दृष्टि जब दो कबूतरों पर पड़ी तो महादेव जी को क्रोध आ गया। कबूतर का जोड़ा महादेव की शरण में आ गया और बोला, भगवान, हमने आपसे अमर कथा सुनी है। यदि आप हमें मार देंगे तो यह अमर कथा झूठी हो जाएगी, इसलिए हमें पथ प्रदान करें। इस पर महादेव जी ने उन्हें वरदान दिया कि तुम सदैव इस स्थान पर शिव व माता पार्वती के प्रतीक चिन्ह के रूप में निवास करोगे। अंततः कबूतर का ये जोड़ा अमर हो गया और यह गुफा भी अमर कथा की साक्षी हो गई। इस तरह उस गुफा का नाम अमरनाथ पड़ा। मान्यता है कि आज भी इन दो कबूतरों के दर्शन प्रेम भाव वाले भक्तों को होते हैं। अमरनाथ गुफा में ये भी प्रकृति का ही चमत्कार है कि शिव की पूजा वाले विशेष दिनों में बर्फ का शिवलिंग अपना आकार ले लेता है। यहाँ पर मौजूद शिवलिंग किसी आश्चर्य से कम नहीं है। उस दिव्य शिवलिंग के दर्शन कर व्यक्ति धन्य हो जाता है। अमरनाथ गुफा में माता पार्वती और भगवान श्री गणेश के भी अलग से बर्फ से निर्मित प्रतिरूपों में दर्शन किए जा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको ये वास्तविक कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल द डिवाइन स्टोरी पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। इस प्रकार हमारी यह कहानी खत्म होती है। धन्यवाद।